90 न्यूज़ खब सबसे पहले। बस ही पीछे हो जा। आ गए नहीं तो कैमरा किधर है? कोई चीज़ गलत ही हैं? आ गया कैमरा वापसी? आ रहा तू पहले करा दा। बोलो पूछ लगाना यार अभी जैसे करने लगे वो मेरा बैग ही है ये क्या है भाई साहब प्ले हो जाएगी कुछ। हाँ बस ये थे रहने मैं तेरी लाइट का ही फायदा चुकना कोई भी नहीं गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फासला फासला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आज वो मेरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आज मेरी सेहत के बारे में पूछने तशरीफ़ लाए और आज हमने मुल्क की सूरत हाल के ऊपर एक भरपूर गुफ्तगू की और हम यकीनन इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि मौजूदा PTI की हुकूमत इन 2 सालों में आवाम के मफाद का ख्याल रखने में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के हवाले से आम आदमी को राहत देने और महंगाई से बचाने के लिए बेरोज़गारी हो, कारोबारी हालात हो और पाकिस्तान की मईशत का मामला हो, सेहत आमा का मामला हो, हर हवाले से ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हालिया हफ्तों और महीनों में जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी की कीमतें आज आसमान से बातें कर रही हैं। गंदम की कटाई का सीज़न अभी ख़त्म नहीं हुआ कि गंदम की किल्लत हर तरफ नज़र आ रही है और आटा जो सरकारी नरखों पे मिल रहा है वो खाने के काबिल नहीं। लोग चक्की का महंगा तरीन आटा लेने पर मजबूर हैं। पिछले हफ्तों में पेट्रोल की किल्लत और फिर तारीख की सबसे बड़ी पेट्रोल की कीमत में जो इजाफ़ा हुआ वो इस हुकूमत की बदतरीन गवर्नेंस की मिसाल है। इसी हवाले से आप कई दूसरे मामलात पर आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि इन 2 सालों में महंगाई आसमानों पे जा चुकी। डॉलर 170 रुपए के करीब जा पहुंचा और हमारी जो पैदावारी जो अहदाफ हैं वो हमारे बुरी तरह उसमें हम नाकाम हुए हैं। गंदम शॉर्ट हुई है,
गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है, चीनी 100 रुपये पे चली गई। ये सारे मामलात पाकिस्तान की तारीख़ में इससे बदतरीन गवर्नेंस ना आवाम ने पहले कभी देखी, और इंशाअल्लाह खुदा करे कि आइंदा कभी इस तरह की एक बैड गवर्नेंस देखने में ना आए। इस हवाले से आज हज़रत मौलाना साहब से मेरी गुफ्तगू हुई और हमने ये तय किया है कि मुतहद्दा अपोजिशन को इस बारे में क्या लाएमल इख्तियार करना चाहिए। उसके लिए रहबर कमेटी का इजलास फिलफौर हमने बुलाया। इंशाअल्लाह रहबर कमेटी में वो तमाम पार्टीज़ के नुमाइंदगी होगी। वहाँ पर जो भी एक शेड्यूल बनेगा, जो भी नुकात तय होंगे, उसको पर इंशाअल्लाह हम ईद के बाद APC बुलाई जाएगी और उसमें फिर सारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं गौर व फिक्र करके अपना एक मुकम्मल मरबूत एक जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश करेंगे कि ये हुकूमत नाकाम हो चुकी। अब इससे जान छुड़ाना वक्त की मैं समझता हूँ कि अव्वलीन ज़रूरत है। इनसे जान कैसे छुड़वाई जाएगी? क्या APC? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक बात मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं मौलाना साहब को इनको खुश करने के लिए नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि आज़ादी मार्च तारीख़ का एक बहुत बड़ा एक सियासी और मजहबी शो था और उसने आवाम के जो जज्बात की भरपूर अक्कासी की। मैं समझता हूँ कि ये मौलाना साहब की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और उसके लिए मैं मौलाना साहब को, उसके लिए तमाम काविशों को मैं उसकी बड़ी, हम सब तासीन की निगाह से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुझे इंतहाई खुशी हासिल हो रही है कि मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब को सेहतमंद देख रहा हूँ और अल्लाह ताला हमेशा उनको सेहत व सलामती नसीब फरमाए। हमने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की है, जिसका इजहार मोहतरम मियाँ साहब ने अपने अल्फाज में किया। मैं 100% उसकी तायीद करता हूँ, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। सबसे पहले हमारा तमाम अपोजिशन जमातों का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ कि ये हुकूमत नाजायज़ है, ये धांधली की पैदावार है, इसकी आईनी हैसियत नहीं है। और दूसरा ये कि अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर एक नाअहल हुकूमत और नाकाम हुकूमत साबित हो चुकी है। आज मुल्क का गरीब तबका, बेरोज़गार नौजवान, आम आदमी जिस माशी कर्ब में मुब्तला है, महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, ताजर तबका हो, कारोबार का बड़ा तबका हो, छोटा ताजर हो, हर सतह पर असातिज़ा हों, डॉक्टर्स हों, वकला हों, किसी शोबे में भी जाएं, वहाँ पर एक मायूसी छाई हुई है। हम ये समझते हैं कि एक ताअत्तुल का वक्त आया और उस ताअत्तुल की वजह से, कोरोना की वजह से मुल्क की सियासत में कुछ जुमूद सा आया, कुछ खामोशी सी आई, लेकिन अब हमने इस खामोशी को तोड़ना है। अब ये खामोशी मज़ीद बरकरार नहीं रहेगी। और जैसे कि मियाँ साहब ने फरमाया, ईद के फ़ौरन बाद रहबर कमेटी का इजलास, जिसमें आइंदा का लाए अमल और फिर उसके बाद तमाम सियासी क़यादत के आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और उसमें हतमी लाए अमल, इसके बारे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब हतमी फ़ैसले सामने आएंगे। और जो मौक़िफ़ तमाम सियासी जमातों ने आज़ादी मार्च के प्लेटफार्म से दिया था, उसको हमने मज़ीद अब आगे बढ़ाना है।
भरपूर यकजहती के साथ कि कोई किसी पार्टी को दूसरे से ये शिकायत ना हो कि आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़रा कमज़ोर थी या आप पीछे थे, कोई फलाना आगे था। सब यकसां तौर पर एक भरपूर क़ुव्वत के साथ मैदान में आएंगे और ये जो हरबे हैं, नेब का हरबा एहतसाब के नाम पे, ये अब हरबे ही हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और हम इन तमाम इक़दामात को और हरबों को एक इंतकामी सियासत तस्वुर करते हैं। इंतकामी सियासत अब मुस्तरद हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है और अब इंशाअल्लाह अवाम की ताकत ने इनका एहतसाब करना है और इनसे पूछना है कि कौन मुजरिम है कि जिसके जुर्म के नतीजे में नाजायज़ और नाअहल हुकूमत कौम पर मुसल्लत है। आखिर इस गरीब कौम को किस चीज़ की सज़ा दी गई है कि आज पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख़ में हमारा बजट मनफी से नीचे चला गया है। आज पहली मरतबा पाकिस्तान का बजट का अगले साल का मालियाती हुजूम पिछले साल से कम है। पहली मरतबा पाकिस्तान के आने वाले साल के महसूलात का हदफ पिछले साल के महसूलात से कम है। कहाँ चला गया हमारा मुल्क? मज़ीद कहाँ गर्क करना है इस मुल्क को? एक एक दिन जो इस हुकूमत को मिल रहा है, पाकिस्तान उसकी वजह पर डूबता चला जा रहा है। हमने अब पाकिस्तान को डूबने नहीं देना, इस मुल्क को बचाना है और हर तबके को हमने ये दावत देनी है कि आएँ अब इस मुल्क को बचाने आज़ादी मार्च के हवाले से मुस्लिम लीग नून आज़ादी मार्च में पीछे हो गई थी। क्या आप समझ रहे हैं शहबाज साहब से आज आपकी बात हुई है कि मुस्लिम लीग नून अब आने वाले साल वाले स्टांस में नहीं होगी? क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी कहते थे लेकिन साथ खड़े नहीं हुए। हमने इस पर इत्तेफाक कर लिया है। आगे जाकर अंपायर के बगैर किया आपने इमरान खान को गिराने का या अंपायर के साथ मिलकर जाएंगे? शहबाज साहब आप भी बता दें एम्पायर कौन है? आप एम्पायर वजाहत करें कौन है? पता है, आप बता नहीं दें आप बता अंपायर दें के बगैर ये फैसला किया आपने? आप बताएं एम्पायर कौन है? के खिलाफ जाएंगे शहबाज साहब से सवाल। अवाम एम्पायर बता दे कौन है? के खिलाफ आप जाएंगे, हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, या अंपायर को मिलाकर जाएंगे? क्रिकेट के मैदान में आए तो बताऊंगा आपको अंपायर के बारे में। भाई पीछे हो जाओ। ऐसा तार खींच लीजिएगा। क्रिकेट के मैदान में आओगे तो बताऊंगा।